दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने YouTube चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, लाइक और शेयर भी करना और वीडियो को समझने के लिए अंत तक ज़रूर सुनना। वो इसलिए ताकि बीच में से आपको आधी अधूरी छोड़ने से पूरी बात कोई समझ में नहीं आएगी, इसलिए पूरी वीडियो को अंत तक देखने से ही आपको बात समझ में आएगी। जो जोशी सीखने वाले हैं या जो सीख रहे हैं उनके लिए विशेष तौर से, और जो नहीं भी सीख रहे हैं वो इस चीज़ को जानने के लिए। मैं क्या बता रही थी आपको, मैंने अपनी पिछली वीडियो में मेष राशि से काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 12 राशियों का वर्णन करना है, जिसमें कि मैं मेष राशि में बता चुकी हूँ कि हमारे 2 नक्षत्रों में कौन से नक्षत्र आते हैं, उनका कैसा स्वभाव होता है। यदि हमारे चंद्रदेव इस राशि में या इस नक्षत्र में विराजमान होते हैं। वृष का भी मैं बता चुकी हूँ और मिथुन राशि का भी मैं बता चुकी हूँ। आज मैं आपको कर्क राशि के बारे में बताऊंगी कि इसमें कौन से 2 नक्षत्र होते हैं और उनके 9 चरण कौन से होते हैं, और जो वो नक्षत्र हैं उनके स्वामी कौन से होते हैं। तो आज मैं बता दूं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पुनर्वसु नक्षत्र जो कि बृहस्पति का हमारा नक्षत्र है, उसके जो है 3 चरण होते हैं हमारे मिथुन राशि में, और कर्क राशि में अब उसका 1 चरण आता है पुनर्वसु नक्षत्र का। तो उसके स्वभाव के बारे में मैं बता चुकी हूँ। जो उसका स्वभाव मिथुन राशि में होता है, इस राशि में आके थोड़ा सा स्वभाव बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि मिथुन राशि के देवता बुध देवता हैं और जो कारक हैं वो मंगल देवता हैं, और इस राशि के जो देवता हैं वो चंद्रदेव हैं, वो उनके मित्र हैं। मित्र के घर में आके व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है, और शत्रु के घर में रह के उसका जो है स्वभाव कुछ दूसरा रहता है। ये आप भी जानते हैं, जहाँ कहीं हमें कुछ अच्छा लगता है, जहाँ खुशबू होती है, वहाँ का वातावरण कुछ और होता है, और जहाँ दुर्गंध आ रही होती है वहाँ का वातावरण कुछ और होता है। तो जब किसी व्यक्ति को, हमें या आपको उस दुर्गंध वाले स्थान में ले जाके ज़बरदस्ती बैठा दिया जाए, तो हम वहाँ पर कैसा फील करेंगे, या हमारे सोचने समझने की शक्ति कैसी होगी, क्योंकि हमारी उनसे मित्रता तो है नहीं। तो आदमी एक दुश्मन के घर में जाकर कैसा फील करता है, ठीक उसी तरह से इसमें चंद्रदेव का या उस जातक का हाल होता है जो कि जिसकी राशि इसमें पड़ जाती है। और मित्र के घर में जाके वो कैसा फील करता है, खुला खुला एकदम। तो ठीक उसी तरह से यहाँ आकर बृहस्पति देव कंफर्ट हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं अपने मित्र के घर में आके। तो बाकी तो सब वही है, लेकिन उनकी स्थिति में बदलाव आ जाता है। तो ये मैंने बताया, जिस जातक का चंद्र नक्षत्र विधि द्वारा, जिसकी आपने अपनी कुंडली में खोलकर देख लें, जिनके भी चंद्र देवता इस राशि में और इस नक्षत्र में विराजमान है, तो उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। तो अब मैं आपको 2 नक्षत्रों के बारे में वर्णन करूंगी। तो 1 चरण तो हमारा पुनर्वसु नक्षत्र का आ गया, 4 चरण हमारे पुष्य नक्षत्र के आते हैं, और 4 चरण हमारे इस राशि में आश्लेषा नक्षत्र के आते हैं। तो पुष्य नक्षत्र के स्वामी हमारे शनि हैं, और आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी हमारे बुध देवता हैं। तो इसमें टोटली हमारे 9 चरण हो गए। तो इसमें क्या होता है, पुष्य नक्षत्र शनि देव का नक्षत्र है। तो जिसका भी पुष्य नक्षत्र के चरण में चंद्रदेव बैठे हुए हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में 4 चरण हैं। और चरणों के विषय में एक बार और बता दूं मैं आपको, जिस तरह से हमारा पहले चरण है, पहला चरण में जिस तरह से हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हम ऊंचाई पर जाते हैं। तो यदि हमारी कोई भी चीज़, हमने पहले चरण में बैठे हैं हमारे चंद्र देवता, तो हमारे शनिदेव का उस व्यक्ति पर थोड़ा असर होगा। दूसरे में बैठेंगे, दूसरे चरण में, तो उससे थोड़ा भड़के होगा। तीसरे में बैठेंगे तो और ज़्यादा होगा, और चौथे में बैठेंगे तो पूरी पकड़ होगी। पूरी पकड़ क्यों होगी? क्योंकि उसमें पूरी शनिदेव की ऊर्जा पहुंच जाएगी।
वो तो कुछ स्तर पे, यानी कि 25%, 50%, 4 चरणों का मतलब आप इस तरह से समझ ले। एक चरण में 25% असर हुआ, 2 चरण में 50% असर हुआ, और चारों चरण में 100% असर शनि देव की ऊर्जा चंद्रदेव से मिलकर उसके मन को क्या करती है। यदि ये देखना जरूरी है कि यदि हमारे शनिदेव अच्छी अवस्था में है और ग्रहों के अनुसार कोई और क्रूर ग्रह की उन पर दृष्टि नहीं पड़ रही है या समावेश नहीं हो रहा है, या उनकी किसी पर दृष्टि नहीं पड़ रही है और वो कुंडली में हमारे लिए अच्छे शुभ फलदायी हैं, तो वो अच्छा फल भी देते हैं। ऐसी बात नहीं है, इस राशि में अच्छा फल देते हैं यदि वो अच्छी स्थिति में विराजमान है तो, क्योंकि इनका विशेषता ये बताया जाता है कि ये जो जवानी मतलब बचपन में थोड़ा कम अच्छा फल होता है इनका, लेकिन मध्यम अवस्था जो होती है उसमें अच्छा फल देते हैं। बुढ़ापे में जाके ये तकलीफ़ों का दौर शुरू हो जाता है। वो क्यों हो जाता है कि व्यक्ति के जिस तरह के कर्म होते हैं उसका वो न्याय करते हैं। अच्छे होते हैं तो बुढ़ापा भी अच्छा ही जाता है, और यदि नहीं होते तो उसका फल अवश्य मिलता है। तो अब मैं बता दूं आपको, पुष्य नक्षत्र में बैठने वाले व्यक्ति कैसे होंगे, जिनका चंद्रमा अपने देख लें कुंडली में कि पुष्य नक्षत्र में यदि किसी के चंद्रदेव विराजमान है और कौन से पाए पे विराजमान है, कि पहले चरण पे, दूसरे पे या तीसरे पे। तो जो पहले चरण पे मतलब अस्वस्थ किस तरीके से, मानसिक रूप से। क्यों? चंद्रमा हमारे मन के कारण है, तो मानसिक रूप से व्यक्ति अस्वस्थ है तो शारीरिक रूप से तो होगा ही होगा, क्योंकि मन से ही शरीर का संचालन होता है। जब हमारा दिमाग ही डिस्टर्ब रहेगा तो हमारा शरीर का तो बैलेंस बिगड़ेगा, उसके हार्मोन्स, उसके विटामिन जो भी कुछ है वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसीलिए अस्वस्थ कहा गया है। कार्यों को चतुरतापूर्वक निपटाने वाला। चतुरतापूर्वक निपटाने वाला मतलब है कि इसमें शनिदेव जो हैं, जैसे जोड़ा जाए तो जो चतुराई है, जो चालाकी है, वो शनिदेव के ही अंडर में आती है। जो व्यक्ति चतुराई से अपना काम निपटाने वाला हो या अपना काम निकालने वाला हो, तो समझ लिया जाए कि उसके शनिदेव अच्छी स्थिति में है। और जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि है, ज्ञान है, कार्य को निपटाने का साहस भी है, पराक्रम भी है, सब कुछ है, लेकिन ये चतुराई नहीं है कि हम कैसे बहुत से अड़ जाते हैं कि नहीं हम तो इससे बोलेंगे नहीं, चाहे भले ही हमारा कितना नुकसान हो जाए या ये हो जाए, तो वो चतुराई ही नहीं दिखाते कि उनसे जाकर घुल मिल कर अपना काम नहीं निकाल सकते। तो उसमें समझ लें कि शनिदेव हमारी अच्छी पोजीशन में नहीं है। तो चतुराई पूर्वक कार्य निपटाने वाला होता है, शिव भक्त होता है। शिव भक्त क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे शनिदेव जो है शिव की भक्ति करके ही वरदान पाए थे न्यायाधीश होने का, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो उन्होंने और उनकी माता जी ने, संध्या ने भी शिव की ही भक्ति करके प्राप्त किया था शनिदेव को। तो और उनसे वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र को न्याय मिले। तो इस कारण ये शिव भक्त हैं, परम शिव भक्त हैं। शिव जी की जो भक्ति करते हैं, जब हमारे पे कोई दोष आता है, तो जब कोई दोष होता है तो शिव आराधना इसीलिए बताई जाती है क्योंकि ये शिव जी के परम भक्त हैं। मशीनरी की वस्तुओं से लाभ पाने वाला, क्योंकि ये इनके क्षेत्र में लोहा और जो है आपकी ये जो है रोड़ी, बजरपुर, सीमेंट, ये सब इन्हीं के क्षेत्र में अधिकार आते हैं। जो चिनाई का सामान होता है ये सब, और भी बहुत सी इनकी चीज़ें होती हैं, वो मैंने अपने उस पार्ट में बताई है कि किस किस क्षेत्र में ये आते हैं, और मैं एक नई वीडियो बना के बताऊंगी। तो इनके अधिकार क्षेत्र में जो भी लोहे से संबंधित मशीनरिकल आइटम होते हैं, जितने भी होते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग मशीन, रोड बनना, ये सब टेंडर पास होना, ये सब इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो उससे लाभ पाने वाला, यानी कि जिसके शनिदेव अच्छे होते हैं उसको इन चीज़ों से लाभ मिलता ही मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि चंद्रमा हमारे जमीन जायदाद मतलब जड़ जोरू, जमीन जायदाद, इन सब के कारक होते हैं। तो इसलिए, और बात बात पर मित्रों से विरोध करना। विरोध क्यों करना? क्योंकि जिस तरह से शनिदेव का मिजाज एक चतुराई वाला है, तो एक शक्की मिजाज भी होता है।
क्यों होता है? क्योंकि ये शत्रु राशि में विराजमान है, चंद्रदेव के ये शत्रु हैं, तो चंद्रमा से इनकी मित्रता नहीं है। उस घर में बैठकर शक की मिजाज हो जाते हैं कि हर किसी पर भरोसा ना करना, बात बात पे शक करना। तो इसीलिए इनका थोड़ी सी भी संदेह होते ही मित्रों से बार बार झगड़ा हो जाता है ऐसे व्यक्ति का। और क्या होता है? व्यापारिक बुद्धि वाला। व्यापारिक बुद्धि वाला क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे 4 पांव विराजमान हैं वो बुध देवता के विराजमान हैं, और बुध क्या हैं? इनके मित्र हैं, शनि के बुध मित्र हैं। इसीलिए अपनी मित्र के संग, क्योंकि इनका जो मित्र राशि की ऊर्जा निकल रही है इस घर से, तो उससे मिलकर ये जो है व्यापारिक बुद्धि वाले होते हैं। किसी से बात करेंगे तो ये पहले ही अपना लाभ और हानि सोचकर बात करते हैं, बिना लाभ हानि के ये लोग बात नहीं करते हैं। जिससे इनका लाभ होगा उससे ये बात करेंगे। व्यापारिक बुद्धि हो जाती है इनकी, सोच समझ जो आती है। और संबंधियों से प्रेम करने वाले। संबंधियों से प्रेम करने वाले क्यों? वो इसलिए, मित्रों से तो जो हमारे मंगल देव की ऊर्जा हो गई, और संबंधी कौन हो गए? हमारे बहन बेटी बुआ जो है, ये सब संबंधी जो हैं वो इनके मित्र हैं। तो एक घनिष्ठता जो निचले वर्ग की होती है, जितने भी हमारे सामाजिक कार्य होते हैं वो भी हमारे जो है, तो क्या होता है इसमें? ये संबंधियों से प्रेम करने वाले। कर्क राशि जो है, कर्क राशि हमारे शरीर में चंद्रदेव की राशि है, जो कि हमारे शरीर में 70% उपस्थित रहते हैं हर समय, सभी के शरीर में रहते हैं, जल रूप में, ब्लड रूप में। तो जो भी तरल है, तो उसमें क्या होता है कि जल्दी ही संबंधियों से, मतलब कि बुध हमारे रिश्ते नाते संबंध ये सब हो गए, उसकी ऊर्जा निकलती रहती है, तो ये जल्दी ही घुलते मिलते रहते हैं। यानी कि क्या है, लड़ाई भी करते रहते हैं और उनसे घुलते मिलते भी रहते हैं। और मानसिक चिंता से ग्रस्त। क्यों? क्योंकि ये अपने शक्की मिजाज के कारण बखेड़ा जल्दी जल्दी खड़ा करते हैं। शक्की मिजाज के कारण कानों के कच्चे होते हैं ये, कि इन्हें कुछ खाना पूसी करी और इसकी बात कोई मानने लगे, शक घूमने लगा। मानसिक चिंता, कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, किसी ने ये बताया या जरा भी इन्हें शक हो गया, उसी की चिंता में लग जाते हैं। तो ये मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, हर समय ये चिंता में रहते हैं। साधारण आर्थिक स्थिति वाले और होते हैं, और मुंह पर स्पष्ट बोल देना। यानी कि इनकी कोई बहुत उच्च जो होती है, उच्च कैटेगरी, उस तक ये नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि जब ये हर किसी से शक करते हैं और अपने संबंध बनाते तो हैं, कोशिश तो करते हैं, लेकिन अपने संबंध बिगाड़ लेते हैं दोस्ती में, यारी में, व्यापारिक संगठन में, संबंधियों से। तो उससे क्या होता है कि जो उच्च स्थिति में पहुंचने वाला, इन्हें लाभ मिलने वाला होता है, इसे ये अपने ही कारण नीचे गिरा देते हैं, या अपने ही कारण अपने पैरों पे, जिसे बोलते हैं कुल्हाड़ी मार लेना, वो कार्य कर लेते हैं कि इन्हें जो मिलता लाभ होता है वो इनसे दूर हट जाता है। इसीलिए ये परेशान हो जाते हैं और मुंह पर स्पष्ट बोल देते हैं उससे, क्योंकि इनसे रुका नहीं जाता, धैर्य नहीं रख पाते, सोचने समझने की इनकी बुद्धि में वो रहती है, और इसी कटु वाणी के कारण वो लोग इनसे दूर हो जाते हैं जिनसे इन्हें लाभ मिलने वाला होता है। ये तो हो गए हमारे शनिदेव के 4 चरण और नक्षत्र। अब मैं आपको बता दूं आश्लेषा नक्षत्र, यानी कि जिनके स्वामी बुध देव हैं। आश्लेषा नक्षत्र में क्या होता है? आश्लेषा वाले इसमें क्या होते हैं? धनवान होते हैं। धनवान के होते हैं। एक बात मैं और बता दूं दोस्तों आपको कि बुध जो हैं वो चंद्रदेव बुध देव के पिता हैं। पिता मतलब एक ऑथराइज होते हैं, इनके ऑथराइज तो दूसरे हैं, लेकिन चंद्रदेव जो हैं वो इनके देवों के उसमें आता है कि एक नाजायज़ जिसे बोलते हैं कि नाजायज़ होना, चंद्रदेव की ये नाजायज़ औलाद समझते हैं। तो ये क्या होते हैं कि ये इस राशि में बैठकर या चंद्रदेव से ये अपनी शत्रुता रखते हैं, और इसी कारण तो ये हर समय उन्हें जो है बुध आश्लेषा नक्षत्र में जिनका चंद्र विराजमान होता है, तो वो जैसे एक पिता की संपत्ति पे अधिकार होता है, तो चाहे वो जायज़ हो ना जायज़ हो, वो उसे करता ही करता है। तो उस हिसाब से तो वो ये धनवान होते हैं, स्त्री के प्रेमी भी होते हैं,
लेकिन काम शक्ति में ये कमज़ोर हो जाते हैं। काम शक्ति में कमज़ोर होने का मतलब ये है कि बुध चंद्र के उसमें मिलकर कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि बुध हवा है और चंद्र जल है। तो हवा चंद्र का जल का कभी मेल नहीं होता, तो इसलिए ऐसे लोग, इन्हें नपुंसक ग्रह की संज्ञा दी गई है और इस राशि में बैठकर वो सिद्ध हो जाती है। तो इसीलिए ये व्यक्ति इस बात में क्षीण होते हैं, स्वार्थी होते हैं, घोर स्वार्थी। घोर स्वार्थी क्यों होते हैं? क्योंकि ये अपने मित्र शनि की ऊर्जा के साथ मिलकर चलते हैं इस घर के अंदर, और वो शनि जो है इन्हें भीतर से बात बात पर बुद्धि ये चलाते हैं, चालाकी की ऊर्जा इनके अंदर आती चली जाती है। तो ये केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही बात करते हैं, दूसरों का कार्य करने में तत्पर। दूसरों का कार्य करने में तत्पर क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनके भीतर उनसे लेकर कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है। और खाने पीने की शौकीन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बुध देवता एक स्वच्छंद हैं, स्वच्छंद ग्रह माने गए हैं। तो इसीलिए इनकी रुचि जो होती है वो तरह तरह के खाने पीने में भी होती है। और क्या होता है इनका कि अकस्मात आहत करने वाले। आहत करने वाले क्या? कि अपनी वाणी के द्वारा, कभी कभी सही चलते चलते ये अपनी वाणी के द्वारा दूसरों को बहुत हर्ट कर देते हैं, दूसरों को बहुत वाणी के द्वारा कष्ट दे देते हैं। ऐसी ये स्पष्ट वक्ता बन जाते हैं, क्योंकि इनकी जो ऊर्जा का मेल होता है वो शनि से होता है। शनि से होता है क्योंकि जो पुनर्वसु हैं, बृहस्पति देव की ऊर्जा भी इनको अच्छी नहीं है और चंद्रमा की भी ऊर्जा इनको अच्छी नहीं है। तो ये किससे मेल रखते हैं? शनि देव से। तो 4 चरण तो हमारे शनि देव के हो गए, 4 चरण इनके हो गए। तो इनके चरणों की मात्रा अधिक ऊर्जा निकलती है। तो अब क्या होता है, कभी कभी चोरी करने वाले, यदि इन पर किसी गलत ग्रहों की दृष्टि भी पड़ जाती है तो ये क्या करते हैं, ऊपर से तो बहुत भले बन जाते हैं, हमने ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, और धीरे धीरे साफ करते हैं। जिन पर आपको यकीन नहीं होता कि ये काम ऐसा कर सकता है, ये वही वाले व्यक्ति होते हैं कि कहने को तो ये करोड़पति लखपति कहलाते हैं, इन पे धन भी इतना होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा आता है, कई वीडियो में आपने देखा होगा, वायरल भी होती हैं कि अरे करोड़पति आए और रास्ते में जो गमले लगे रहते हैं सरकारी गमले, उन्हीं गाड़ियों में रख के उठा के ले गए। तो ये भी एक तरह की चोरी होती है। तो ठीक उसी तरह से ये लोग होते हैं कि वैसे तो इनके पास पैसा वगैरह बहुत होता है, लेकिन ये जो है इस तरह की चोरी करते हैं कि इन पे कोई यकीन भी नहीं कर पाएगा। और क्या होता है, ये आलसी होते हैं, छोटे व्यक्तियों से मित्रता करने वाले। आलसी तो होंगे क्योंकि शनि इनके मित्र हैं, इनके मन में आलस आएगा, अरे कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। और छोटे व्यक्तियों से, क्योंकि लो स्टैंडर्ड के जो लोग होते हैं उनसे ही इनकी मेल खाती है, क्योंकि ये ज्ञानवानों से या इनसे मेल करके राजी नहीं रहते हैं। ये छोटे ही लोगों से मेल करके राजी रहते हैं, जिनका स्टैंडर्ड लो हो, जो झूठ बोलते हों, जो इस तरह के काम करते हों, उनसे ही इनकी पटरी ज़्यादा खाती है। और स्त्री के कष्ट से पीड़ित और हंसमुख। बुध नक्षत्र में जो भी होगा, बुध की एक विशेषता होती है कि ये अपने आप को प्रसन्न रखना जानते हैं। इस तरह के व्यक्ति जिनका भी बुध लगन राशि होती है या चंद्रदेव विराजमान होते हैं या अच्छी स्थिति में होते हैं, तो वो व्यक्ति चाहे कितना भी शोक समागम हो रहा हो, अपने आप को कैसे खुश रखना है उस भीड़ के अंदर, वो ये अच्छी तरह से टैलेंट जानते हैं। वो अपने आप को खुश रखने में ही लगे रहते हैं कि हम अपने आप को कैसे खुश रखें, हम किस बात से खुश होंगे, किस बात से प्रसन्न रहेंगे। तो ये इससे रखते हैं। और स्त्री के कष्ट से पीड़ित, क्योंकि चंद्रदेव इनके शत्रु हैं, इसलिए स्त्री कष्ट से पीड़ित। जो बड़ी वृद्ध माता समान होती हैं स्त्रियां, जो जवान होती हैं वो नहीं, जो माता समान होती हैं, उस कैटेगरी में जितनी भी स्त्रियां आती हैं उनसे इनकी कभी बुद्ध वालों की बनती नहीं है। उनसे ये पीड़ित रहते हैं, क्योंकि उनसे मतभेद करते ही रहते हैं ये। क्योंकि सभी स्त्रियां तो इसमें सम्मिलित होंगी नहीं। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि शुक्रदेव तो इनके पक्के मित्र हैं। और शुक्र क्या है? शुक्र भी तो एक जवानी है, स्त्री ग्रह है, तो उनसे इनका मेल तालमेल बहुत अच्छा होता है। वो शनि की भी मित्र हैं, इसलिए उनसे तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो स्त्री चंद्रमा, माता, मौसी, बुआ, फूफी, नानी,
इन सब से इनका कहीं ना कहीं विरोध उत्पन्न ही रहता है। तो आज मैंने आपको ये सब बता दिया और वीडियो को आपने अंत तक सुना तो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। और जहाँ कहीं भी ना आया हो आप इसे जो है डाउनलोड भी कर लें या नोट्स भी बना लें, और इसे जब आप 10-5 बार रिपीट करेंगे तो आपको ये वाला स्वभाव ज़रूर समझ में आएगा। राधे कृष्ण दोस्तों।